तो बच्चों, स्वागत है आपका मार्क्समैन इन फिज़िक्स की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक के जितने पर भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से बेटे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? 21 का ये पार्ट कहता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वो आप लोगों से केवल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसके ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटे कि एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फोर्स का। अच्छा, बी पार्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन। मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है बी। कहता है ट्रेस देयर पास इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें समझो जरा बात को, जो न्यूट्रॉन है बेटे वो तो एज इट इज स्ट्रेट निकल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं। तो न्यूट्रॉन तो आपका स्ट्रेट चला जाएगा। बात करें अगर अल्फा पार्टिकल की, तो देखो अल्फा पार्टिकल के लिए जैसे हमने अभी लिखा भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर होगा। तो अल्फा पार्टिकल उस तरफ जाएगा जिस तरफ फोर्स लगेगी, और फोर्स निकालने के लिए आपको वी क्रॉस बी की डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जब आप जो है राइट हैंडेड रूल से जब पता लगाओगे, उंगलियों को वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रखो और उन्हें इस तरीके, सीधे हाथ की उंगलियों को सॉरी वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रखो। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और इनको इस तरीके से घुमाओ कि ये बी वेक्टर की तरफ जाए। बी वेक्टर तो अंदर की साइड है, तो क्योंकि बी वेक्टर अंदर की साइड है तो इनको अंदर घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा राइट हैंड का, अब थंब इधर जा रहा है तो थंब इधर जा रहा है, तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल ऐसा पाथ बनाएगा सर्कुलर। अगर अल्फा पार्टिकल इस तरफ सर्कुलर पाथ बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ बनाएगा। सर्कुलर पाथ इसलिए बनेगा क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि थीटा जो है वो आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये रिपीट एक तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और उम्मीद है तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो आओ अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 22वें क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो ये पार्ट्स में हम लोगों को जो है कॉपी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे ऐसे, इतने को पहले कॉपी कर लेते हैं। बाकी का भी कॉपी कर लें। देखें जरा क्वेश्चन को। A uniform magnetic field B vector is set up along the positive x-axis. A particle of charge Q and mass m moving with the velocity v vector enters the field at the origin in xy plane such that it has a velocity component both along and perpendicular to the magnetic field. अब देखो यहाँ पे समझो, वेलोसिटी वेक्टर दोनों तरफ है, ठीक है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड तो जो सेटअप किया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सेटअप किया है। देखो मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ। इस तरीके से कह रहा है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल वो कह रहा है इसमें एंट्री इस तरीके से ले रहा है कि उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ये वी वेक्टर, इसके दो डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं, एक तो फील्ड के साथ साथ भी और एक फील्ड के परपेंडिकुलर भी। मतलब ये एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा बेसिकली बनेगा। तो इस केस में वो आपसे पूछ रहा है, ट्रेस गिविंग रीजन द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। तो बेसिकली तुम लोग जानते हो, अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री नहीं बन रहा है और वेलोसिटी के कंपोनेंट दोनों प्लेन में है, तो पार्टिकल जो है आपका वो हेलिक्स बनाएगा, है ना। पार्टिकल विल फॉलो अ हेलिकल पाथ, इट विल बेसिकली फॉलो अ हेलिकल पाथ। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो ये एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ बनाता, लेकिन क्योंकि थीटा 90 डिग्री नहीं है तो ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। और क्योंकि ये हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है, आप समझो इस बात को, तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की गई है। तो ये आपसे बेसिकली पिच पूछना चाह रहा है, इसे पिच बोलते हैं हम लोग। तो पिच का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, वी कॉस थीटा इंटू 2πm अपॉन में बी क्यू होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आप
आपकी पिच कैलकुलेट हो जाएगी। और एक्चुअली कैलकुलेट भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। देखें क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी। देखिए, तो ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड है शोन इन द फिगर। अब ये अपवर्ड तो नहीं, क्रॉस अंदर की तरफ तो ये जो है ना एक्ट कर रहा है। कह रहा है इसकी ट्रेजेक्ट्री पता लगाओ एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेसिकली इसने बोल रखा है कि अपवर्ड लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसने डायरेक्शन क्रॉस दिखा रखी है, कायदे में डॉट होनी चाहिए थी, पर चलो अगर ये बोल रहा है कि क्रॉस इज अपवर्ड तो आप ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ना बाहर की तरफ निकल रहा है, डॉट है। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका इस तरफ है, वही आपको रूल लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी वेक्टर आपका इस तरफ है और आपको राइट हैंड की उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को वेलोसिटी की तरफ रखना है और इस तरीके से घुमाना है कि दूसरे वेक्टर की तरफ वो आ जाएं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आपका अंगूठा जो है ना वो बेसिकली नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो इस पे ये फोर्स लगेगी। अच्छा, ये फोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो इसके अपोजिट जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कायदे में ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पे इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हुआ। और फिर ये कह रहा है कि टाइम और पता लगाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर आने में कितना टाइम लगाएगा। तो सर्कुलर पाथ बनाता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए 2πm/bq होता है। और आप देख लो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 × में 3.14, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻⁻31 kg डिवाइड बाय आपको मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻5 टेस्ला और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आप इसको कैलकुलेट कर दो, इतना सेकंड आंसर आ जाएगा। तुम लोग सोच रहे होगे कि वेलोसिटी क्यों दी हुई है, तो इस क्वेश्चन में तो तुमको पार्टिकुलरली बेवकूफ़ बनाने को ही दी हुई है वेलोसिटी। वेलोसिटी का इस क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखें, कॉपी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब ये 5 नंबर में दे रखा है बट मुझे लगता नहीं है कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। चलो आओ देखते हैं। ये कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 kV, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 kV का, लिख लो। वोल्टेज दे रखी है 10 kV, किलो का मतलब है इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी कि आपको वोल्टेज दे रखा है 10⁻⁴ वोल्ट, है ना। दिस इज गिवन, वट एवर इज गिवन वी कैन राइट इट हेयर। फिर कहता है मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इट एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 × 10⁻³ टेस्ला एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ एंड इट इज गिवन दैट द टेक द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू बी इतना। तो रेडियस पूछा है बेटा इसके पाथ का, तो सर्कुलर पाथ बनाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी आप देखो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका वाई एक्सिस में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आपका बन रहा है। तो पाथ सर्कुलर बनेगा और सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा mv/bq। ठीक है, तो mv/bq बेसिकली होता है। बट इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये v जो है ये पोटेंशियल नहीं है, ये v वेलोसिटी है। आपको कोई ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जो कि पोटेंशियल और रेडियस के बीच में हो। इसको हम v' ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोटेंशियल और रेडियस के बीच का आपको कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं हमारे, तो देखो मैं स्क्रॉल करके तुमको लेके जाता हूँ। हमने ये रिलेशन निकाला था ऑलरेडी, यहीं कहीं किसी क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था बच्चों, ये रहा। ठीक है, ये बेसिकली है, ये रहा फॉर्मूला, वेलोसिटी बराबर q(b²r²/2m। तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। मैं इसको जो है हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे ये भी पोटेंशियल है। ठीक है, और ये हमने ना कैलकुलेट देखो
यहाँ किया था, ये रहा, हमने ये पोटेंशियल यहाँ से ऐसे कैलकुलेट किया था। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, पोटेंशियल बराबर क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। इसे कॉपी कर लेते हैं ऐसे, इसको पेस्ट करते हैं वहाँ पे। देखें ये रहा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है तुम लोग को, तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे वी पोटेंशियल है। तो अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो जो कुछ भी गिवन है उसकी वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दो, पोटेंशियल की जगह रख दो 10⁻⁴। अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में जहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁻³ टेस्ला का स्क्वायर। रेडियस बेटा तुम लोगों को निकालनी है अपॉन में 2 इंटू में मास, और मास की वैल्यू आपको दे रखी है 6.4 × 10⁻⁻27। अब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व इट फॉर आर, एवरीथिंग इज गिवन, यू कैन कैलकुलेट द आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन। मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप लोग स्वयं से कर लेंगे, इसलिए मैंने छोड़ रहा हूँ। इनकेस अगर किसी की कैलकुलेशन नहीं भी हो रही है तो वो भी बता देना भाई, मैं पूरा सॉल्व करके भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। चलिए आइए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आओ समझते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा आप ध्यान से देखो, दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्ट कर रहे हैं। तो कहता है क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, स्टेशनरी रहेगा, या हेलिकल पाथ में चलेगा। ध्यान देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, तो बेसिकली ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। याद करो ये वेलोसिटी सेलेक्टर का केस बनेगा, इसमें दोनों फील्ड एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। चलिए आइए, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, फिर से 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे साहब। देखें क्वेश्चन कह रहा है वो कंडीशन पता लगाओ, फाइंड द कंडीशन जिसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीड। तो देखो यहाँ पे वापस से उसने वही वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन पूछ ली है कि भाई हम वेलोसिटी कब सेलेक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाता है। तो E का फॉर्मूला हमारे पास में V भी आ जाता है, तो कंडीशन निकल के आती है V बराबर E/B। दिस इज बेसिकली नोन एज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। तो यही कंडीशन है बेटा, इसी को वो तुमसे डिराइव करने को जो है ना बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कॉपी कर लें पहले, इसको 2 पार्ट्स में कॉपी करना पड़ेगा। देखेंगे देखिएगा, तो क्वेश्चन कहता है 27 का ए पार्ट देखिए पहले। कहता है भैया एक पॉइंट चार्ज है Q, ये रहा पॉइंट चार्ज Q, मूविंग विद स्पीड V एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B दैट इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्रॉस है। वट इज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज Q एंड इन विच प्लेन डज इट मूव। कह रहा पाथ फॉलोड क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलरली एंट्री अगर ये मार रहा है तो जो पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर करेगा। किस प्लेन में करेगा उसके लिए तुमको फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी, Q V क्रॉस B। वही सीधे हाथ से, अब तो मैं कई बार बता चुका हूँ, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को V वेक्टर की तरफ रखिए ऐसे, और इन्हें इस तरीके से मोड़िए कि ये अंदर की तरफ घूमे। तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा आपका जाएगा, तो देखिए अंगूठा आपका नीचे की तरफ इस तरीके से आपका जाएगा, तो ये इस प्लेन में मूव करेगा, ऐसे सर्कल बनाएगा। फिर बी पार्ट कहता है कि पाथ फॉलोड पे क्या असर पड़ेगा
अगर इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पैरेलल भी हो जाए, अब देखो एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है ही, अगर एक कंपोनेंट पैरेलल और हो जाता है तो इसका मतलब अब थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, और थीटा अगर 90 डिग्री नहीं है तो इस केस में जो पाथ बनेगा बेटा वो पाथ बनेगा हेलिकल। अगले पार्ट में देखो क्या कहता है, कहता है अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरीके से अप्लाई कर दें कि पार्टिकल अभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, देखो वापस से वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन पूछ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो पूछता है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाना चाहिए, देखो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था v बराबर ई बाई बी, तो ई बराबर बेटा क्या हो जाना चाहिए, v इंटू में b हो जाना चाहिए। दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए बेटा, अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोज करने चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ओके, आज यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 तक ही, क्योंकि इससे आगे के जो सवाल हैं आप जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बायोट-सेवर्ट लॉ। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो बायोट-सेवर्ट लॉ के अब जो है ना है, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में टारगेट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को जो बायोट-सेवर्ट लॉ के हैं। तो यहाँ पर ना जो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस थे जिनमें मोशन थी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्वेश्चन आज यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आप एक काम करेंगे, इन क्वेश्चंस की दोबारा एक बार से प्रैक्टिस कर लेंगे, जब अगली वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें हम बायोट-सेवर्ट लॉ के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई अगर एरर हो गई है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। अगली क्लास में बायोट-सेवर्ट लॉ के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।